जय हिंद दोस्तों। एस सी जी पी एस यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो फाइनली दोस्तों मैं लेके आ गया हूँ आपका 50 MCQ का जो सीरीज़ चल रहा था उसका पार्ट 3 यानी सल्तनत काल का जो MCQs हम कर रहे थे 50 क्वेश्चंस की, उसकी पार्ट 3 लेके मैं आपके लिए हाजिर हो गया हूँ। आइए बिना किसी देरी के हम करते हैं बाकी के बचे क्वेश्चंस। हु रोट तारीख़ फ़िरोज़ शाही किसने लिखी थी? तो ये बर्नी जो विद्वान थे, है ना, उन्होंने तारीख़ फ़िरोज़ शाही लिखी थी। तारीख़ फ़िरोज़ शाही को लिखने वाला कौन था? मांग बर्नी करके एक विद्वान थे, उन्होंने लिखी थी तारीख़ फ़िरोज़ शाही। ठीक है, तारीख़ ए फ़िरोज़ शाही। ठीक है, तो इसको बर्नी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस रेवेन्यू रिफॉर्म्स? ठीक है, तो रेवेन्यू रिफॉर्म्स किसने इंट्रोड्यूस किया था, यानी कि राजस्व का जो सुधार था वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? तो तुगलक ने। ठीक है, बी आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, मतलब तुगलक वंश के शासक ने इसको राजस्व सुधार को इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु इंट्रोड्यूस मार्केट इंस्पेक्टर्स? बाजार अधिकारी की शुरुआत मतलब को किसने नियुक्त किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में आप जानते हैं कि मार्केट कंट्रोल पॉलिसी के लिए उन्होंने मार्केट इंस्पेक्टर यानी कि बाजार के अधिकारी, बाजार को का निरीक्षण करने वाले अधिकारियों की नियुक्ति की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, हु शिफ्टेड कैपिटल टेम्पोरली? राजधानी का परिवर्तन किसने थोड़े समय के लिए करवाया था? तो आपको पता है मोहम्मद बिन तुगलक जो थे उसने अपने राजधानी का परिवर्तन कराया था दिल्ली से दौलताबाद। तो ये किसने कराया था? तो तुगलक ने अपने राजधानी का परिवर्तन कुछ समय के लिए करवाया था, फिर से दिल्ली, दौलताबाद से दिल्ली करवाया। नेक्स्ट है, हु प्रमोटेड पर्शियन कल्चर? फारसी संस्कृति जो थी उसको किसने प्रमोट किया? ठीक है, फारसी संस्कृति को प्रमोट करने वाला कौन था? तो सल्तनत के काल के रूलर थे। मतलब हमने पढ़ा है इसके, मतलब इसी क्रम में हमने मतलब पिछले क्वेश्चंस में, कुछ क्वेश्चंस में देखा था कि यहाँ पे फारसी भाषा का प्रयोग होता था। तो फारसी कल्चर जो दरबार में, तो फारसी कल्चर का जो था किसने करवाया था? ये सल्तनत के रूलर्स ने। ठीक है, यानी कि सल्तनत काल के जो शासक थे उन्होंने फारसी जो संस्कृति उसको बढ़ावा दिया। उन्हीं के आने से पर्शियन कल्चर हमारे देश में आया। नेक्स्ट है, हु बिल्ट हौस खास? हौस खास किसने बनाया था? तो हौस खास खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने हौस खास का निर्माण करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है, हु इनकरेज इरिगेशन? सिंचाई व्यवस्था को किसने शुरू करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक। हमने पढ़ा इसको, फिरोज शाह, मतलब उस लेक्चर में भी मैंने बताया था इसके पहले वाली वीडियो में कि फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण कराया। तो सिंचाई व्यवस्था में उसने बहुत सुधार का कार्य किया था। तो फिरोज शाह ने सिंचाई के ऊपर काम किया। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु वॉज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन रूलर? कठोर शासक कौन था? तो कठोर शासन सबसे बलबन था, है ना, कि उसने क्या है, लौ और रक्त की नीति अपनाई थी। ठीक है, तो सबसे कठोर शासक कौन था? बलबन। नेक्स्ट है, हु एक्सपेंडेड एम्पायर साउथवर्ड्स? दक्षिण के ओर विस्तार किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, है ना, मतलब उसने मलिक काफूर को नियुक्त किया था और उसने बहुत सारे दक्षिण के राज्यों को जीता था उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, हु फेल्ड इन टोकन करेंसी? टोकन करेंसी किसका फेल हो गया था? तो आपको पता होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने ये किया था, मतलब बहुत सारा प्रयोग किया था। और ये मोहम्मद बिन तुगलक जो थे उसका टोकन करेंसी फेल हो गया था। तांबा वाम्बा का उसने करेंसी निकाली थी या सिक्का निकाला था, तो वो फेल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, हु एस्टाब्लिश सैयद डायनेस्टी? सैयद डायनेस्टी की शुरुआत किसने की थी? तो सैयद वंश की जो शुरुआत है, डायनेस्टी मतलब वंश, सैयद वंश की शुरुआत किसने की थी? खिज़्र खान ने की थी। ठीक है दोस्तों, खिज़्र खान। नेक्स्ट है, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये आलम शाह जो था वो सैयद वंश का अंतिम शासक था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आलम शाह सैयद वंश का आखिरी शासक था, अंतिम शासक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस स्ट्रिक्ट कोर्ट एटिकेट? मतलब कि सख्त दरबारी नियम किसने मतलब लाया था? किसने वहाँ पे उसका प्रावधान किया था? तो बलबन ने किया था। ठीक है,
बलबन ने बहुत सख्त दरबारी नियम लागू किए थे। ठीक है, नेक्स्ट है हु स्ट्रेंथन्ड आर्मी सिस्टम, इसने अपनी सेना का सुधार किया था। तो यहाँ पे खिलजी थे, अलाउद्दीन खिलजी तथा अलाउद्दीन ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, इसने सेना में सुधार किया था। तो ये खिलजियों ने यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना में सुधार किया था। ठीक है, नेक्स्ट है हु यूज स्पाइस एक्सटेंसिवली, जासूसों को किसने सबसे ज़्यादा काम पे लगाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, है ना। उसने पूरे बाजार नियंत्रण और पूरी जासूसी वाली जो व्यवस्था थी उसने लाई थी। ठीक है, नेक्स्ट है तो ये अब हम 50वें और अंतिम क्वेश्चन में आ गए दोस्तों। तो हु एंडेड, आज का ये जो अंतिम प्रश्न है, हु एंडेड दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का अंत किसने किया, है ना। तो आपको पता है यहाँ पे बाबर जो था वो आक्रमण किया, वो किस पे किया? इब्राहिम लोदी पे, है ना। बाबर जो था, ठीक है, उसने इब्राहिम लोदी पे आक्रमण किया और दिल्ली सल्तनत का अंत किया। ठीक है, और इसके साथ ही कौन सी सल्तनत आ गई? फिर उसके बाद मुग़ल सल्तनत इसी के साथ ही आरंभ हुई। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके सल्तनत काल के 50 MCQ क्वेश्चंस, जिसका पार्ट 3 हमने आज किया है। होप आपको बहुत मज़ा आया होगा। ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे मैं आपको कॉन्सेप्ट्स और MCQs लेके आते रहूँगा और कॉन्सेप्ट समझाते रहूँगा और MCQs भी हम करते रहेंगे। तो दोस्तों एस CGPSC यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें, है ना। साथ ही आप बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। और साथ ही साथ ये आपका मेरा टेलीग्राम चैनल है, इससे आप पूरी इस जो भी यहाँ टॉपिक कराएंगे उसकी पूरी PDF आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। तो इसी के साथ आपका ये आज का सीरीज़ समाप्त होता है। जल्दी ही मैं किसी और टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।